नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। यहाँ पर आपको 20 मिनट में यूपी की 50 बड़ी खबरें मिलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की पहली खबर, चुनावी साल में 2 लाख को नौकरी देगी योगी सरकार। यूपी की योगी सरकार विधानसभा चुनाव 2027 से पहले चुनावी साल 2026 में करीब 2 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देगी। इनमें 2025 में निकाली गई भर्तियों के साथ आने वाले समय में निकलने वाली भर्तियां भी शामिल हैं। सोमवार से काटे जाएंगे बिजली कनेक्शन। स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए जरूरी खबर, अगर आपके परिसर में स्मार्ट मीटर लगा है और बिल बकाया है या फिर माइनस में चल रहा है तो सोमवार को आपका बिजली कनेक्शन कट जाएगा। इसीलिए रविवार को हर हाल में बिजली का बिल जरूर जमा कर दें। बिजली विभाग ऐसे बकायेदारों के कनेक्शन सॉफ्टवेयर के जरिए काट देगा। योगी बोले, सपा के फर्जी मतदाताओं की जांच कराओ। यूपी भाजपा मुख्यालय में शनिवार को अहम बैठक हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर पार्टी पदाधिकारियों के काम पर नाराजगी जाहिर की है। योगी ने पार्टी के निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की मौजूदगी में कहा, सपा के कार्यकर्ता एसआईआर को लेकर काफी सक्रिय हैं। उनके लोग अपने मतदाताओं के नाम जुड़वा रहे हैं, हमारे मतदाताओं के नाम पर आपत्तियां दर्ज कर रहे हैं, लेकिन भाजपा कार्यकर्ता एसआईआर को लेकर जमीन पर काम नहीं कर रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा महिलाओं के खाते में भेजे गए 3-3 हजार रुपए। यूपी के लखीमपुर खीरी में 1 लाख से ज्यादा महिलाओं के खाते में 3-3 हजार रुपए भेजे गए हैं। खाते में रुपए आने की खबर सुनकर महिलाओं में खुशी की लहर दौड़ गई। महिलाओं इन रुपयों के लिए 3 महीने से इंतजार कर रही थीं। दरअसल निराश्रित विधवा महिलाओं को 3 महीने से पेंशन नहीं मिली थी। हर महीने उनके खाते में 1-1 रुपए की पेंशन दी जाती है, लेकिन पिछले 3 महीने से पेंशन नहीं आ रही थी। अब 3 महीने की एक साथ 3-3 हजार रुपए पेंशन खाते में भेजी गई है। यूपी पुलिस में 537 पदों पर सीधी भर्ती नोटिफिकेशन जारी। उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा और सहायक उपनिरीक्षक बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। पुलिस उपनिरीक्षक गोपनीय, पुलिस सहायक उपनिरीक्षक और पुलिस सहायक उपनिरीक्षक के कुल 537 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। भर्ती प्रक्रिया उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कराई जाएगी। यूपी में 2 दिन भयंकर ठंड और कोहरे का अलर्ट, 11 शहरों में स्कूल बंद। यूपी में शीतलहर और कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। लखनऊ, जौनपुर समेत कई शहरों सुबह रिमझिम फुहारें पड़ रही हैं। इससे सड़कें भीग गईं। 50 जिलों में कोहरा छाया रहा। 10 मीटर तक देखना मुश्किल हो गया। लोग धूप को तरसते रहे। दिन में भी अंधेरा छाया है। कुछ सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। 11 शहरों में स्कूल बंद कर दिए हैं। बरेली, कानपुर, कासगंज, औरैया, जौनपुर में 8वीं और हापुड़, हाथरस, बिजनौर, कानपुर देहात, फर्रुखाबाद और संभल 12वीं तक के स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। लखनऊ समेत 10 जिलों में स्कूलों की टाइमिंग बदली गई है। सरकार भी अलर्ट मोड पर है। लोगों से अपील की गई है कि बेवजह घर से बाहर न निकले। 24 और 26 दिसंबर को चलेगी आजमगढ़ अजमेर स्पेशल ट्रेन। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए आजमगढ़ अजमेर आजमगढ़ विशेष ट्रेन के एक फेरे के संचालन का निर्णय लिया है। यह विशेष गाड़ी आजमगढ़ से 24 दिसंबर 2025 को और अजमेर से 26 दिसंबर 2025 को चलाई जाएगी। इससे पूर्वांचल, दिल्ली, एनसीआर और राजस्थान के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को लाभ मिलेगा। इस तारीख से यूपी में महंगी हो जाएगी अंग्रेजी शराब। यूपी में 1 अप्रैल से लागू होने वाली नई आबकारी नीति के बाद अंग्रेजी शराब का 100 रुपए तक महंगा होना लगभग तय है। लाइसेंस फीस में 10% बढ़ोतरी का प्रस्ताव मुख्यालय से बनाकर लखनऊ भेज दिया गया है, जिसे जनवरी में मंजूरी मिलने की उम्मीद है। इस बार भी दुकानों का नवीनीकरण किया जाएगा। टेंडर प्रक्रिया नहीं होगी। महिला दरोगा और हेड कांस्टेबल घूस लेते पकड़े गए। गाजियाबाद में एंटी करप्शन मेरठ यूनिट की टीम ने शनिवार को एक महिला दरोगा और एक सिपाही को 50,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जैसे ही एंटी करप्शन की टीम का पता चला तो एक अन्य दरोगा वहां से भाग निकला।
लाइसेंस फीस बढ़ने पर लखनऊ के व्यापारियों का धरना प्रदर्शन। लखनऊ में ट्रेड लाइसेंस का शुल्क बढ़ाने पर शहर के सैकड़ों व्यापारी शनिवार को नगर निगम मुख्यालय पहुंच गए। उन्होंने मुख्यालय का गेट बंद कर उसके सामने बैठकर धरना दिया। व्यापारियों का कहना था कि नगर निगम जबरदस्ती कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा के हस्तक्षेप के बाद फीस बढ़ाने का फैसला पिछले साल वापस ले लिया था, लेकिन अब फिर से उसे लागू किया जा रहा है। युवाओं के लिए बड़ा मौका, 25 जिलों में पहुंचेगी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी यात्रा। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी यात्रा 2500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। यह 25 जिलों में 1 करोड़ युवाओं तक कुशल व हुनरमंद बनने का संदेश लेकर पहुंचेगी। युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के साथ ही स्वरोजगार के अवसर दिलाया जाएगा। 1 करोड़ युवाओं तक पहुंचने वाली यह यात्रा लखनऊ से 24 जनवरी को रवाना होगी। कानपुर में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं से पुलिस की झड़प। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से महिला का नकाब खींचने व मंत्री संजय निषाद की ओर से दिए गए बयान के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यालय तिलक हॉल से बड़ा चौराहा पुतला फूंकने जा रहे एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हुई। वाहनों की प्रदूषण जांच दरें बढ़ी। 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी नई दरें। नए साल से वाहनों की प्रदूषण जांच पीयूसी की दरें बढ़ जाएंगी। 1 जनवरी 2026 से बढ़ी हुई दरें लागू होंगी। इसके साथ ही बिना वैध पीयूसी प्रमाण पत्र के वाहन चलाने पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। बिजनौर के एआरटीओ प्रशासन शिवशंकर सिंह ने नई दरों की जानकारी दी। उनके अनुसार पेट्रोल से चलने वाले दोपहिया वाहनों की पीयूसी जाँच अब 65 रुपए के बजाय 70 रुपए में होगी। कड़ाके की ठंड फिर भी 250 लोग जनता दर्शन में पहुंचे। 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को जनता दर्शन में 250 लोगों की समस्या सुनी। पुलिस के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि विदेश भेजने का झांसा देकर ठगी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने लोगों से भी इस झांसे में न आने की अपील की। सीएम ने कहा कि ऐसी ठगी करने वाले एजेंटों की पहचान कर उन्हें जेल भेजे। इकाना में मैच देखने वालों का टिकट वापस होना शुरू। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच रद्द हुए मैच का टिकट वापस होना शुरू हो गया है। पहले दिन कई जिलों से लोग टिकट वापस करने के लिए इकाना स्टेडियम में लगे काउंटर पर पहुंचे। इस दौरान फॉर्म भरने के बाद लोगों का फॉर्म लिया गया। इसके 1 सप्ताह के अंदर लोगों के खातों में पैसा पहुंचेगा। मायावती बोली, नीतीश करे पश्चाताप। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने शनिवार को बिहार से जुड़े मुद्दे पर पहली बार तीखी प्रतिक्रिया दी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक मुस्लिम महिला डॉक्टर का नकाब हटाने की घटना को लेकर उन्होंने पश्चाताप करने और विवाद समाप्त करने की सलाह दी। अनंत नगर योजना में फिर खुले रजिस्ट्रेशन। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अनंत नगर मोहान रोड आवासीय योजना में एक बार फिर भूखंडों का रजिस्ट्रेशन खोल दिया है। तीसरे चरण में 637 भूखंडों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक लोग 20 दिसंबर से 12 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। भूखंडों का आवंटन लॉटरी सिस्टम से किया जाएगा। एलडीए इससे पहले 2 चरणों में 666 भूखंडों का पंजीकरण कर चुका है। SIR के बाद गाजियाबाद जिले में वोटर लिस्ट से कटेंगे 4.5 लाख वोटर्स के नाम। दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR के तहत अपात्र लोगों के नाम हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार करीब 4.5 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से काटे जाएंगे। जिला प्रशासन के अनुसार 3,98,000 मतदाता जनपद छोड़कर अन्य जिलों में चले गए हैं। 64,000 मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है। उनके नाम वोटर लिस्ट में मिले हैं। माघ मेले में नावों पर रखनी होगी किराया सूची। श्रद्धालुओं से मनमाना वसूली पर रोक लगाने के लिए फैसला। माघ मेले में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं से नाव किराए में मनमानी वसूली पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। नाविक संघ और महिला पुलिस प्रशासन के साथ हुई बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए, जिनका सख्ती से पालन कराया जाएगा। बैठक में तय किया गया कि सभी नावों पर किराया सूची रेट लिस्ट लगाना अनिवार्य होगा।
मेरठ में किसानों ने किया महापंचायत का ऐलान। मेरठ के गन्ना भवन में किसानों का अनिश्चितकालीन धरना सोमवार से जारी है। इसके बाद भी अभी तक की वार्ताओं में कोई भी सहमति नहीं बनी है। किसानों ने महापंचायत का ऐलान कर दिया है। उनका कहना है कि अब हम और ज्यादा अपमान नहीं सहेंगे और अपने हक के लिए सड़कों पर उतरेंगे। उन्होंने गन्ना भवन में अधिकारियों के दफ्तरों पर ताले लगा दिए हैं। उनका कहना है कि गन्ना भवन हमारा है और इसमें हमारा धरना जारी रहेगा। राष्ट्र प्रेरणा स्थल लोकार्पण कार्यक्रम की मुख्यमंत्री ने की समीक्षा। मुख्यमंत्री योगी ने शनिवार को 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन और नवनिर्मित राष्ट्र प्रेरणा स्थल के लोकार्पण कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा, पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री लखनऊ को पार्क भेंट कर रहे हैं। यह उपहार राष्ट्रीय चेतना, सांस्कृतिक विरासत एवं गौरव का प्रतीक बनेगा। लखनऊ एयरपोर्ट पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का स्वागत। उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के लखनऊ आगमन पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान ढोल नगाड़ों और गाजे बाजे के साथ कार्यकर्ताओं ने उनका अभिनंदन किया, जिससे पूरे एयरपोर्ट परिसर में उत्साह का माहौल नजर आया। प्रयागराज डीसीपी सिटी ने पार्किंग स्थलों का निरीक्षण किया। प्रयागराज में माघ मेला 2026 की तैयारियों को लेकर प्रशासन और पुलिस पूरी तरह सतर्क है। इसी क्रम में 20 दिसंबर को डीसीपी सिटी ने झूसी स्थित प्रमुख पार्किंग स्थलों का गहन निरीक्षण किया। यह निरीक्षण मेले के सकुशल और सुरक्षित आयोजन के लिए यातायात व पार्किंग व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया। 44,000 करोड़ खर्च, बिजली व्यवस्था नहीं सुधरी। उत्तर प्रदेश की बिजली कंपनियों में 44,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद सुधार नजर नहीं आ रहा। वर्टिकल व्यवस्था लागू कर वाहवाही लूटी जा रही, लेकिन उपभोक्ता गंभीर परेशानी झेल रहे। पूर्वांचल और दक्षिणांचल के निजीकरण में फेल होने के बाद अब पश्चिमांचल और मध्यांचल के अधिकारियों को NDPL और टोरेंट पावर आगरा मुंबई का अध्ययन करने भेज रही है। गाजीपुर में रेलवे ने हटाया अतिक्रमण। 5 दिन पहले नोटिस के बाद बुलडोजर चला। गाजीपुर में रेलवे ने अपनी जमीन पर हुए अतिक्रमण के खिलाफ आज बड़ी कार्रवाई की। रेलवे पुलिस और रेल पथ निरीक्षक की अगुवाई में RPF की टीम सुबह बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंची और अवैध कब्जों को हटाना शुरू किया। यह कार्रवाई उन अतिक्रमणकारियों के खिलाफ की गई, जिन्होंने 5 दिन पहले दिए गए नोटिस के बावजूद कब्जा नहीं हटाया था। सिंगल यूज प्लास्टिक पर निगम ने लगाया जुर्माना। लखनऊ में शनिवार को शहर के अलग अलग जोनों में सिंगल यूज प्लास्टिक, गंदगी और अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। इस मौके पर गंदगी फैलाने वाले लोगों के खिलाफ चालान किया गया। वाराणसी गोरखपुर रूट की बसें अब झूसी से चलेंगी माघ मेला 2026 के दौरान। शहर में बढ़ने वाले यातायात दबाव और जाम की समस्या से निपटने के लिए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। अपर पुलिस उपायुक्त यातायात की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक के बाद वाराणसी गोरखपुर समेत कई प्रमुख मार्गों की बसों का संचालन शहर के भीतर की बजाय अस्थायी बस स्टेशनों से कराने के निर्देश जारी किए गए हैं। रेलवे प्रशासन ने JCB से हटवाया अवैध अतिक्रमण। गाजीपुर में रेलवे प्रशासन ने शनिवार को गाजीपुर सिटी जोनल ट्रेनिंग सेंटर के सामने स्थित अपनी भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाया। इस कार्रवाई में JCB मशीन का उपयोग किया गया और यह शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। अभियान के दौरान रेलवे की जमीन पर बनी लगभग 3 टीन शेड दुकानें, 3 घुमटियां, 20 फीट की बाउंड्री वॉल और 10 गुना 10 फुट का एक चबूतरा तोड़कर हटाया गया। श्रावस्ती में राष्ट्रीय पर्वों से पहले प्रशासन अलर्ट। श्रावस्ती में आगामी राष्ट्रीय पर्वों और त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस विभाग पूरी तरह सतर्क है। इसी क्रम में जिलाधिकारी अश्विनी कुमार पांडे और पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी ने भारी पुलिस बल के साथ संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया। यूपी में बालिकाओं की सुरक्षा को स्कूलों में लगाई जाएंगी शिकायत पेटिका। उत्तर प्रदेश में बालिकाओं की सुरक्षा के लिए स्कूलों में शिकायत पेटिका लगाई जाएगी। मिशन शक्ति के माध्यम से महिला अपराध में कमी आई है। यह कदम बालिकाओं को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने और उनकी शिकायतों को सुनने के लिए उठाया जा रहा है, जिससे वे बिना किसी डर के अपनी बात रख सकें। मौलाना तौकीर के करीबी नदीम के घर से बरामद हुआ वो पत्र जिसके जरिए जुटाई गई थी भीड़। बरेली में 26 सितंबर हुए बवाल के
के मामले में आरोपी नदीम खान को पुलिस ने शनिवार को कस्टडी रिमांड पर लिया। बवाल से पहले नदीम ने मौलाना तौकीर रजा की पार्टी IMC के लेटरहेड पर फर्जी हस्ताक्षर कर लोगों को भ्रामक पत्र बांटे थे। इस मामले में नदीम से पूछताछ की गई। पुलिस ने उसके घर से फर्जी पत्र बरामद किया है, जिस पर IMC पदाधिकारी लियाकत के फर्जी हस्ताक्षर किए गए थे। लियाकत ने ही इस मामले में कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। देवरिया में 28 अधिकारियों का वेतन रोका, ई-ऑफिस लागू न करने पर DM का एक्शन। देवरिया में ई-ऑफिस प्रणाली लागू न करने पर जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने जिले के 28 अधिकारियों का वेतन तत्काल प्रभाव से रोकने का आदेश दिया है। यह कार्रवाई मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद द्वारा मिली जानकारी के बाद की गई है, जिसमें बताया गया था कि कई विभाग अभी भी मैनुअल तरीके से काम कर रहे हैं। यमुना एक्सप्रेसवे पर ड्राइव के दौरान न करें ये गलती, वरना टोल पर ही मिलेगी चालान की पर्ची। यमुना एक्सप्रेसवे पर ओवर स्पीड वाहन चलने पर अब टोल पर ही चालान की पर्ची थमाए जाने की कवायद शुरू हो गई है। प्रशासन की ओर से हादसे पर बनाई जांच समिति ने गुरुवार देर रात एक्सप्रेसवे के माउंट टोल पर पहुंचकर इसकी पूरी जांच की और टोल प्रबंधन को शीघ्र ही अपना काम पूरा करने के निर्देश दिए। अलीगढ़ में राज्य मंत्री ने दिया विवादित बयान। अलीगढ़ में उत्तर प्रदेश सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह के हराम अरे बाप रे में राम वाले बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि संजय सिंह की जगह वह संजय खान हो जाएं। विवादित बयान देते हुए बोले, मुगलों की नाजायज संतानों ने यह सब किया है। अब राज्य मंत्री रघुराज सिंह का यह बयान तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। CM योगी के निर्देश पर श्रमजीवी महिला छात्रावास का निर्माण कार्य हुआ तेज। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में CM श्रमजीवी महिला छात्रावास योजना के तहत हॉस्टल बनाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार की SASCI योजना और राज्य सरकार की मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास योजना के माध्यम से प्रदेश के प्रमुख शहरी क्षेत्रों में बड़े स्तर पर श्रमजीवी महिला छात्रावासों का निर्माण किया जा रहा है। इन छात्रावासों के लिए शहरी क्षेत्रों में भूमि चिन्हित करते हुए निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है। बिजनौर जिले की नगीना लोकसभा सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने संसद में स्थानीय लोगों के लिए टोल शुल्क फ्री करने की मांग उठाई है। उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र के टोल प्लाजा से 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों को टोल मुक्त करने की वकालत की। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने लोकसभा में बताया कि उनके नगीना लोकसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय राजमार्ग 119 गुजरता है। इस राजमार्ग पर नगीना और किरतपुर में 2 अलग अलग टोल प्लाजा हैं। ये दोनों टोल शहर से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। फिर भी स्थानीय निवासियों से टोल वसूला जा रहा है। कौशाम्बी में दूसरे वार्ड के नाम से लगा शिलापट। कौशाम्बी जिले की भरवारी नगर पालिका परिषद के वार्ड नंबर 11 में एक निर्माण कार्य अधूरा होने के बावजूद उद्घाटन का शिलापट लगा दिया गया। यह शिलापट दूसरे वार्ड के नाम पर लगाया गया था, जिसके सामने आने के बाद स्थानीय सभासदों और ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। देश की पहली हाइड्रोजन वाटर टैक्सी से गंगा में पेशाब किया। वाराणसी में शुरू हुई देश की पहली हाइड्रोजन वाटर टैक्सी से गंगा में पेशाब का करने का वीडियो सामने आने से हड़कंप मचा हुआ है। यह वीडियो रात के समय बनाया गया है। फिलहाल यह कब का है इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। वहीं इस वीडियो के सामने आने से काशी में तरह तरह की चर्चाएं हैं। न्यूक्लियर पावर में अडानी की एंट्री। भारत की न्यूक्लियर एनर्जी में प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री की अनुमति मिलने के बाद अडानी ग्रुप यूपी में 8 प्लांट लगाने की तैयारी में है। ये 8 स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स होंगे। हर एक की क्षमता 200 मेगावाट होगी। 1600 मेगावाट न्यूक्लियर पावर एनर्जी लगाने के लिए सरकार से PPP मॉडल पर बातचीत चल रही है। झांसी नगर निगम बैठक में उठा अवैध पार्किंग का मुद्दा। झांसी नगर निगम में 9 महीने बाद शनिवार को कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। बैठक में पार्षद महेश गौतम, बंटी सोनी और बंटी राजा ने अटल एकता पार्क पर अवैध पार्किंग का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जिस पार्किंग से 50 लाख रुपए मिलते थे, आज उससे 6 लाख लिए जा रहे। कासगंज में कोलतार मिलावट फैक्ट्री पर STF का छापा। कासगंज जिले में लखनऊ STF ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कोलतार में मिलावट करने वाली एक फैक्ट्री पर छापा मारा। यह फैक्ट्री कासगंज मथुरा रोड पर अथेया चौराहे के पास स्थित थी, जहां सड़क निर्माण में प्रयुक्त होने वाले कोलतार में अवैध रूप से मिलावट की जा रही थी। यह अभियान 15 घंटे तक चला, जिसमें मौके से 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया और भारी मात्रा में मिलावटी कोलतार जब्त किया गया।
गोंडा में पीएसी जवान ने 509 चांदी के सिक्के लूटे। गोंडा में एक पीएसी जवान नकली एसटीएफ अधिकारी बनकर लूट कर रहा था। पुलिस ने पीएसी जवान समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों ने 509 प्राचीन चांदी से सिक्कों से भरा कलश लूटा था। पुलिस ने इनके कब्जे से एक कार, 431 चांदी के प्राचीन सिक्के, एक कलश और 2 फर्जी पुलिस आईडी कार्ड बरामद किए हैं। गाजियाबाद से सटी दिल्ली की सीमाओं पर वायु प्रदूषण को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। राजधानी दिल्ली में बिगड़ती वायु गुणवत्ता के मद्देनजर ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के चौथे चरण के तहत कड़े प्रतिबंध लागू किए गए हैं, जिसका सीधा असर गाजियाबाद से दिल्ली आने जाने वाले वाहनों पर पड़ रहा है। दिल्ली सरकार ने नो पीयूसी, नो फ्यूल नियम लागू किया है, जिसके तहत वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र के बिना किसी भी वाहन को पेट्रोल, डीजल या सीएनजी नहीं मिलेगी। वीरू साहनी ने मत्स्य पालन योजनाओं की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश मत्स्यजीवी सहकारी संघ लिमिटेड के सभापति वीरू साहनी ने शनिवार को सहारनपुर के सर्किट हाउस सभागार में मत्स्य विभाग के कार्यों की समीक्षा की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य शासन द्वारा संचालित मत्स्य पालन योजनाओं की प्रगति का आकलन करना और शेष लक्ष्यों को समय पर पूरा करना सुनिश्चित करना था। इसमें सहारनपुर और शामली जनपदों के मत्स्य विभाग के अधिकारी, सहकारी समितियों के पदाधिकारी, उद्यमी और मत्स्य पालक उपस्थित रहे। धीरेन्द्र शास्त्री बोले, बाबरी मस्जिद बनी तो हिंदू 1992 दोहराएंगे। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने मथुरा कृष्ण जन्मभूमि को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने नया नारा देते हुए कहा, कृष्ण लल्ला आएंगे, माखन मिश्री खाएंगे। बहुत जल्द श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास हनुमान चालीसा का पाठ करने जाएंगे। हालांकि यह आयोजन कब होगा, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने नहीं बताया है। नवंबर में बाबा बागेश्वर ने दिल्ली हरियाणा होते हुए मथुरा तक पदयात्रा की थी। उन्नाव में अटल उपवन वन की देवी मंदिर के पास अवैध कब्जा। उन्नाव के सदर कोतवाली क्षेत्र स्थित पीड़ी नगर में अटल उपवन और बन की देवी मंदिर के पास अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। इस घटना से स्थानीय जनप्रतिनिधियों में आक्रोश है, जिन्होंने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कानपुर में मधुमक्खियों ने दिल्ली की फ्लाइट रोकी। कानपुर एयरपोर्ट पर शुक्रवार को उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब मधुमक्खियों के झुंड ने दिल्ली जाने वाली फ्लाइट रोक दी। इंडिगो की फ्लाइट रनवे पर खड़ी थी और यात्रियों को बस से विमान तक ले जाया जा रहा था। इसी दौरान अचानक मधुमक्खियों ने हमला बोल दिया। एटा नगर पालिका ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। एटा नगर पालिका प्रशासन ने शहर में एक बड़ा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया है। इस दौरान माया पैलेस से लेकर मेडिकल कॉलेज तक सड़क किनारे से अवैध कब्जे हटाए गए। यह अभियान डिप्टी कलेक्टर और एटा नगर पालिका प्रभारी सतीश कुमार के नेतृत्व में चलाया गया। भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में बुलडोजर का इस्तेमाल कर अवैध निर्माण और दुकानों को हटाया गया। 2240 बसों से आएंगे 1,12,000 लोग। लखनऊ राष्ट्र प्रेरणा स्थल के लोकार्पण समारोह में जनसंघ से भाजपा तक के विस्तार को देखने, सुनने व समझने का पहला अवसर उस लाभार्थी वर्ग को मिलने जा रहा, जिसे केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकार ने ही तैयार किया है। लखनऊ व आसपास के 5 जिलों से 1,12,000 लाभार्थियों को लाया जाएगा। प्रेरणा स्थल पर 3 विभूतियों का परिचय, अत्याधुनिक म्यूजियम कराएगा। ऐसा माना जा रहा कि यहाँ से लौट कर लाभार्थी ही गांव-गांव में पार्टी का झंडा बरदार बन जाएगा, क्योंकि देश दुनिया में राजनीति की ऐसी त्रयी मिलना मुश्किल है जिसने विपरीत परिस्थितियों में भी राष्ट्र निर्माण का संकल्प नहीं छोड़ा। तो दोस्तों, ये थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।